मैं इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूँ, मैं इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूँ। मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं हर जगह ठुकराया जाता हूँ, इसलिए मैं हर जगह ठुकराया जाता हूँ। हम अपनी मोहब्बत जो मेरे बिना खुश है उसे मैं क्यों परेशान करूं, जो मेरे बिना खुश है मैं उसे क्यों परेशान करूं। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के 4 तक दिया हुआ है, पहला और दूसरा बता चुका हूँ और अभी बताने वाले हैं तीसरा। ओके, तीसरा मेरा समीकरण है 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 0। ये समीकरण में कंडीशन दिया हुआ है, समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ये समीकरण जो है और ये जो पहचान करने का नियम है और ये जो वज्रगुणन विधि का ये सूत्र है, 1 से लेकर के 4 तक जो सवाल दिया हुआ है सभी को हमें वज्रगुणन विधि से हल नहीं करना है। बोल रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में वज्रगुणन विधि से हल करना है। जो अद्वितीय हल है मतलब ये पहला नियम को फॉलो कर रहा है, a बराबर नहीं b1, a2 बराबर नहीं b2, उसको जो है वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो इसको पहले हमको जांच करना पड़ेगा कि इसका अद्वितीय हल या एक हल है या अनेक हल है या हल नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए हमको जो है ये तीनों नियम याद करना पड़ेगा जो कि आसान है। a1 b1 c1 कर दीजिए, उसके बाद नीचे में a2 b2 c2 कर दीजिए। पहला a बराबर नहीं b1 है तो ये इसका अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, और तीनों बराबर है ए बी सी तो उसका कई हल होगा। और a बराबर b है बट b के बराबर c नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ओके, आसान है। तो ये जो है हम तो स्पष्ट बता दे रहे हैं कि 3 दूना 6 ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 ये कट जाएगा, 20 दूनी 40 कट जाएगा। ये दो बार में तीनों कट जा रहा है तो मतलब a बराबर b बराबर c होगा। मतलब ये जो है इसका अनेक हल होगा, a बराबर b बराबर c बराबर अनेक हल होगा। ठीक है, तो इसका जो है कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ लिख देना है कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ओके, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कई हल है या बहुत हल है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट बता दिए, कहा है कि सवाल इस सब पहले बता चुके हैं इसे लेकर के। तो चलिए थोड़ा इसको हम सिस्टम में बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हल, उसके बाद ये समीकरण लिख लेना है और इसको पहले सिस्टम में कर लेना है। थोड़ा ये अल्टर है, ये 20 को जो है इधर करेंगे बराबर किधर, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 5y बराबर किधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में 20 और ये बराबर में 0। उसके बाद ये होगा 6x - 10y और ये बराबर किधर है प्लस में 40 तो बराबर किधर आएगा तो माइनस में 40 बराबर में 0। उसके बाद ये a b c करके हमको लिख लेना है और ऊपर वाले जो है a b c ये तीनों को कर लेना है, नीचे में भी a b c कर लेना है, ऊपर में a1 b1 c1 कर लीजिए और समीकरण 2 को a2 b2 c2 कर दीजिए। ओके, तो उसके बाद जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। उसके बाद ये इसका ये सारा मान जो है इस पे बैठा लेना है। ठीक है, तो a1 मेरा कितना है 3 है तो 3 देंगे, a2 कितना है 6 है तो 6 देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे, b1 कितना है -5 है माइनस लेंगे, उसके बाद ये 5 भी लेंगे लेकिन y नहीं लेंगे। ठीक है, तो b1 मेरा -5 था तो 5 ले लिए, b2 कितना है -10 है तो -10 लेंगे और बराबर है तो बराबर, c1 है -20 तो -20 लेंगे, c2 है -40 तो 40 लेंगे। उसके बाद देखिए 3 का 3 3 दूनी 6 उड़ जा रहा है, 5 एकम 5 5 दूनी 10 दो बार में उड़ जा रहा है, 20 का 20 एकम 20 20 दूनी 40 उड़ गया और ये माइनस माइनस भी उड़ गया, माइनस माइनस भी उड़ गया। तो इसको हम फरिश करेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों का तीनों बराबर है। तो ये जो है किस नियम को फॉलो कर रहा है, दूसरे को, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और इसका अनेक हल है, कई हल है, बहुत हल है और परिमित रूप से कई हल है, लिख सकते हैं। तीनों का तीनों बराबर है तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः इस युग्म समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है और यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ